जो उनके खुद के पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे हो बीजेपी के, वो मंत्री रहे हो भारत सरकार में, वो यूपी के अंदर मंत्री रहे हो, एमएलए रहे हो, एमपी रहे हो, उनके साथ ये व्यवहार करें तो दूसरी पार्टियों के साथ तो क्या करेंगे परमात्मा ही जानता है। और इसीलिए कह रहा हूँ कि आज व्यवहारिक रूप से अगर हम उनका पूरा आकलन करें तो मुझे लगता है कि कहीं ये देश के कहीं दूसरी दिशा में तो नहीं जा रहा। पहले मेरे से बात करना संडे को होगा तो फिर उसको कहूँगा तो और बैठांगे चल सामने। हाँ जाओ। सब इकट्ठे काम चलाओगे ना? इकट्ठे चला देंगे जी, कोई बात नहीं। एक पर्सन ये कर ले, काम कर ले। हाँ प्रधान जी, पूरी मीडिया की तरफ से धन्यवाद आपका। प्रधान जी, देख रहे हम बेटे की खुशी तो सब मनाते हैं, लेकिन बेटी की पहली बार देखा है 21 गांव का न्योता, तो क्या कहना चाहोगे आप? ये वैसे तो समाज जो है हमारा, हाँ जी, बहुत सी अच्छी चीज़ों को छोड़ भी रहा है, हाँ जी, और बहुत सी अच्छी चीज़ें जो छोड़ी हुई थी उनको दोबारा से हाँ जी, ग्रहण कर रहा है। हाँ जी, और ये सही बात है कि लड़की पैदा होने पे जो खुशी है, जब आप सारे जितने भी इस देश में भगवान के रूप है उसमें सारी देवियां हैं, तब तो आप कहते हो कि ये दुर्गा है, ये लक्ष्मी है। और समाज में इन चीज़ों पे आपको भी पता, हमारे को भी पता, कि मैं तो यहाँ तक जानता हूँ हाँ जी, कि मैं बैठा हूँ और मेरी बहन बैठी हो और जिसके रोटी खाने लग रहे हो वो नूनी घी तो मेरे खिलाओगे, वो ऊपर का चेड़ू उसके ला देगी। तो इससे उभरा है समाज। और मैं तो खुद आज जो भी आप मेरे पास हो ना, इसलिए हो कि मैं ऐसी माँ का बेटा हूँ जिसका भाई नहीं था कोई। बहुत खुशी की बात है प्रधान जी। हाँ, और इसलिए आप भी आगे, वरना तो इस सामाजिक दृष्टि में जो महत्व अब महिलाओं के लिए है, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये, मैं तो खुल के बोलता हूँ कि जब महिलाएं भी आर्थिक रूप से मजबूत होंगी तो समाज में जो एक उनका सम्मान है वो अपने आप बढ़ेगा। मैं कई बार कहता हूँ, मैंने कहा मेरे को अगर मौका मिल जाए ना, मैं 35% जितनी भी महिलाएं नौकरी करती हैं किसी भी पद पे, उनके 35% आदमियों से ऊपर तनख्वाह कर दें। तो मैंने कहा जो सास हर रोज लड़ती है वो 7 तारीख को घर के बाहर निकलेगी, गया है मेरी बेटी, फिर बहू निकलेगी उसने, गया है मेरी बेटी। तो ये सामाजिक दृष्टि से आर्थिक जो विकास है उसमें महिलाओं का जितना योगदान होना चाहिए, वो उसके साथ साथ महिलाओं का सम्मान भी। वैसे तो हमारी परंपरागत तो सम्मान, मैंने जैसे बताया, सभी जितने भी हमारे देवी देवता हैं उनमें बहुत बड़ा एक स्थान मिला हुआ है। लेकिन अब सामाजिक दृष्टि से नीचे जब समाज की सोच आती है तो कभी ऊपर भी आती है, ऊपर आ रही है। और सुरेंद्र की जो बेटी है वो 19 साल के बाद पैदा हुई, और ये भी बहुत खुशी की बात है। और उस खुशी को मनाना तो मेरे को अपना बचपन भी याद आ जाता है। मैं भी मेरे माता पिता के 14 साल के बाद, इंतज़ार के बाद पैदा हुआ था। तो इसलिए वो जो बेटी है, और हम सही
भाई बहन तो हम ही हैं। चौधरी छोटूराम कहते थे जी, चौधरी छोटूराम कहते थे जब तक बेटियों का मान सम्मान नहीं होगा वो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। मैंने बताया ना, सामाजिक रूप से वैसे तो हमारी परंपराएं ऐसी हैं कि महिला का सम्मान हर दृष्टि से होता है, लेकिन फिर भी जो कमियां आई वो इसीलिए आई कि आर्थिक रूप से महिलाओं को ये समझने लग गए कि ये तो हमारे ऊपर एक डिग्री आ गई कि शादी करेंगे 2-4-5 लाख रुपए खर्चा होगा। लेकिन अब वो सोच बदल रही है आहिस्ता आहिस्ता, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आर्थिक समानता वो जब भाई बहन में फिर वो जो रिश्ता है वो महिला का सम्मान अपने आप बढ़ता है। प्रधान जी, सिर्फ एक प्रश्न करूँगा किसान संबंधी। किसी की भी सरकार हो, बीजेपी की हो कांग्रेस की, किसान हमेशा पिसता ही रहा है। क्या किसान कब उभरेगा? एक ही प्रश्न है आखिर में। नंबर एक बात तो ये है कि किसान की लड़ाई तो बहुत सालों से चल रही है, हाँ जी, और सिर्फ अपने देश में नहीं दुनिया में चली है। लेकिन एक तो इनका कोई सहयोगी नहीं होता, हाँ जी, और हमारा जो ये इलाका है जिसको हम उत्तरी भारत कहते हैं, इसमें किसान जोड़ता कम है, नाराज ज़्यादा कर लेता है। दूसरी बात ये है कि अगर इकट्ठा रहेगा किसान वर्ग तो इसको कोई इसकी संपन्नता को या इसकी आर्थिक समृद्धि को कोई रोक नहीं सकता। अब ये सारी बात आज से कर लेगा तो फिर मेरे द्वारा होगा नहीं। ये देख रहा हूँ कि जहाँ मेरे को कोई आमंत्रित करता है बच्चों को स्कूल में पारितोषिक वितरण में, तो 10 बच्चों को इनाम मिलते हैं, तो उसमें से 8 लड़कियाँ होती हैं, 2 लड़के। तो जिस तरीके से महिलाओं के समाज में शिक्षा का और आगे दृष्टि रखने का कि शिक्षा में भी कौन सा ऐसा स्थान है जिसको हम ग्रहण कर सकते हैं, ये एक नई सोच है, और इसका लाभ हमारे समाज को भी बहुत हो रहा है। सरकार को क्या देखूं मैं, अपना जींद जिले में ही देख लो, बहुत अब पिछले कुछ महीनों नहीं कहता, कुछ दिनों में यहाँ 19-20 तो हत्याएं हुई हैं। जैसे सरपंचों की हत्या हो रही है, सरपंच की भी छोड़ो, जो महिलाओं की भी इस तरह। और ये एक कमजोर सरकार की निशानी है। जो सरकार है, सरकार का एक आदमी के मन में एक ये होती है, कोई ये बहुत गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कोई जाति को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये किसी तरीके से कोई अगर गरीब आदमी को तंग करेगा, गरीब महिला के साथ अत्याचार करेगा तो सरकार बहुत सख्त है। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ ये है कि कोई पूछता ही नहीं, और इसीलिए कानून व्यवस्था का वो इसलिए है। आप भी इसलिए कह रहे हो कि इस अब ये नाराज होंगे, ये जो हमारी किसको क्या बोलते हैं कि टेलीविज़न है और अखबार हैं, ये एक तरफ की बातें करते हैं, और एक तरफ की बातें करने में तो सैनी साहब को क्या तकलीफ होगी, वो कहेगा भाई। लेकिन शुक्र है थोड़ा थोड़ा कि जो सोशल मीडिया है वो सही बात कहने का साहस अब भी है, उस पर भी कानून बनाने की बात करते हैं। अरे कानून बनाना है तो कम से कम आप जो विपक्ष बोलता है, जो कमियां हैं सरकार के अंदर, उनकी व्याख्या करते हुए तो उनको डर लगता है। मैं आपको सही, एक बहुत बड़े टेलीविज़न के एक महिला ने मेरा, जैसे आपने इंटरव्यू लिया, मैंने कहा आप ये सवाल यूँ क्यों पूछते हैं, सीधा पूछो। कहने लगे जी सीधा पूछोगे तो नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। ये हालत है मीडिया की। तो इसलिए ये बातें जो आप कह रहे हैं सैनी साहब कह रहे हैं सब ठीक है, तो उसके अंदर हमारे जो मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे हमारा सोशल मीडिया है, इनको ऊपर उठना पड़ेगा। और जिस तरह के अब घटनाक्रम चल रहा है, तो मुझे तो ये लगता है कि लोगों का वोट का अधिकार भी बचेगा कि नहीं बचेगा। अब यानी पहली बार मैंने देखा कि देश के उपराष्ट्रपति को बिना किसी
को ये पता लगे कि ये हुआ क्यों, इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देने का अगर प्रेस के अंदर हिम्मत हो हाँ जी। तो प्रेस को उपराष्ट्रपति से पूछना चाहिए कि आप बताओ, आपका त्याग पत्र देने का कारण बताओ। और मैं आज जानता हूं कि वो नहीं बताएंगे, और ये देश के लिए एक सिग्नल है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने जा रहा है। और इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि प्रजातंत्र बचेगा तो वोट का अधिकार बचेगा। वोट का अधिकार बचेगा तो मेरा बोलना और आपका यहाँ आना सार्थक होगा, वरना तो ऐसा भी होगा बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ वोट तो पड़ती है लेकिन इलेक्शन एक ही पार्टी लड़ती है। तो अगर ऐसी व्यवस्था हुई तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मेरा ये कहना है कि इस देश की प्रेस को कि कम से कम जो आदमी सही बात करता है उसकी तो बात सही उठा लेनी चाहिए। सत्यपाल मलिक जी ने इस जो कमियां थी उनको उजागर करने का साहस दिखाया, और वो साहस इतना दिखाया कि यानी 5 राज्यों का जो राज्यपाल रहे हों। मैं तो वहीं था जब वो बीमार थे, जब अंतिम सांस लिया तब भी मैं वहीं था। यानी 5 राज्यों में से एक मुख्यमंत्री ने अपने संवेदना संदेश भेजा, उसकी उनकी पार्थिव शरीर पे माला चढ़ाई। 4 तो जिन राज्यों में मुख्यमंत्री रहे, जिन राज्यों में वो राज्यपाल रहे, वहाँ भी किसी ने नहीं। और केंद्र सरकार ने तो ये है कि मोदी जी का जो ट्वीट